सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम राम सा सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो ध्यान समाधि के नाम से हम जानते हैं, उस पर एक ज्ञान चर्चा हो रही है। अभी तक 7 भागों में ये ध्यान समाधि की चर्चा आप सभी मेरे रामस्नी श्रोता भाई बहनों ने सुनी और बहुत ही बढ़िया सहयोग भी आप सबसे मिला। अब ये 8वां भाग प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अब तक हमने 7वें भाग में सुना, थोड़ा उसका कुछ अंश सुना देते हैं क्योंकि आगे विषय समझने में आपको आसानी होगी। तो गंगा और यमुना की बात हो रही है। जैसे बाहर प्रयाग में गंगा और यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, इसी प्रकार गंगा कहते हैं ईड़ा नाड़ी को, चंद्र स्वर चंद्र नाड़ी, और यमुना कहते हैं पिंगला नाड़ी को, सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी। पिछले वीडियो में हो सकता है गलती से मेरे कहने में आया होगा कि ये जो चंद्र नाड़ी है ये चंद्र की 16 कला है और सूर्य नाड़ी यानी सूर्य की 12 कला है। तो एक घाट पर मानवी पेड़ी सोले बखान, सरबरस सुख राम के नायर पिया जान। श्वासा हम नाक के द्वारा प्राण वायु बाहर से भीतर लेते हैं और ये प्रक्रिया ऐसी होती है, इसके बारे में भी बताया गया है कि 1 घंटे तक हमारा एक स्वर चलता है और दूसरे घंटे में दूसरा स्वर चलता है, पहला धीमा हो जाता है। एक घाट पर मानवी पीढ़ी सोले बखान, यानी चंद्र स्वर में जब ध्यान होता है या ईड़ा नाड़ी में जब ध्यान होता है तो ईड़ा नाड़ी चंद्र की 16 कला का रस, उसका आनंद भजन में होता है। भजन शीतलता से होता है और बड़ी ठंडी ठंडी लहरें चलती है। एक घाट पर मानवी पेड़ी सोले बखान और सरबर सुखराम के नायर पिया जान, यानी गंगा में नहा के, गंगा नहाने का जो स्वाद है, जो आनंद है, वो पूरा ध्यान करने वाला लेता है। यानी जब हमारा चंद्र स्वर चलता है तो चंद्र की 16 कला का आनंद हमें आता है। दूजो धाम जुवारियो जहाँ जोगी संन्यास, पीड़िया सुन सुख राम के द्वादश पर सोबास। योगी लोग, सन्यासी लोग ज़्यादातर सूर्य स्वर में पिंगला नाड़ी में वो ध्यान करते हैं और उनको इस प्रकार ध्यान करने से सूर्य की 12 कलाओं का अनुभव उनको होता है।
बीचे घाट अनेक है, जहाँ त्या नावे लोय। सुख रामदास ये धाम रे, साधु पर से कोय। इस प्रकार ये ईड़ा और कभी पिंगला दोनों दाया बाया स्वर में ध्यान करने से जब नाभि में हमारा ध्यान आता है तो वास्तव में नाभि ही ध्यान का सेंटर पॉइंट है। नाभि ध्यानियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर हमारे पीछम के ध्यानियों के लिए। तो इस प्रकार जब ये दोनों स्वर हमारे नाभि में इकट्ठे जाते हैं, बढ़िया तरीके से ध्यान होता है, तब हमारा जगता है अजप्पा। तो इसमें कई प्रकार के अनुभव भीतर में आने लगते हैं, जैसा कि रोम रोम में ध्वनि शब्द की ररंकार की सुनाई देती है। तो 7वां भाग का प्रारंभ इसी साख से, 8वां भाग का प्रारंभ इसी साख से हो रहा है। और बीचे घाट अनेक है, जहाँ त्या नावे लोय। नहाने का मतलब भजन करना। सब शरीर में कई प्रकार के अनुभव के स्थान है, उसको कहा है घाट। और ये सब अनुभव ध्यान करने वाला ध्यानी लेता है। सुख रामदास ये धाम रे, साधु पर से कोय। साधु का मतलब जिसको कुछ साधना है, जिसको कुछ पाना है, उसको कहते हैं साधु। साधना करने वाला साधु, जो अपनी लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है, वो ही भीतर के इन सारे घाटों को, शरीर के सारे स्थानों का अनुभव लेते आगे बढ़ता है। तीजे धाम पधारिए, जहाँ गंगा कुंड होय। सपद दीप नवखंड में, चली चहु दिस जोय। तीजे धाम पधारिया, जहाँ गंगा कुंड होए। सभी नाड़ियों का केंद्र है नाभि। तो यहाँ पे कुंड कहा है नाभि के लिए। जब नाभि में ध्यान आता है तो वहाँ नाभि से, नाभि का क्षेत्र केवल नाभि नहीं है, नाभि से नीचे ब्रह्मस्थान तक का पूरा एरिया ये नाभि कहने में आता है। तो ये है गंगा कुंड। और यहाँ से सप्त धातु का ये शरीर, यानी 7 दीप, 9 खंड यानी 9 जोड़, 4 पैर के, 4 हाथ के और 1 मस्तक का। तो सारे शरीर में ये समान वायु के द्वारा ये भजन फैलता है। तो तीजे धाम पधारिया, जहाँ गंग कुंड होए। सपत दीप 9 खंड में, चली 4 दिस जोए। यानी पहला घाट ईड़ा नाड़ी के यानी चंद्ररस के 16 कलाएं। और फिर दूसरे श्वास में भजन होता है। यह दूसरा घाट पिंगला नाड़ी का, ये सूर्य का प्रतीक है, तो सूर्य की 12 कलाएं। जब ये दोनों श्वास में हम भजन करते हैं और जब अजप्पा बनता है तो वास्तव में वो सुमिरन कहलाता है। तो वो नाभि में आने पर
ये सारी स्थिति हो जाती है। तो तीसरा स्थान नाभि का बता रहे महाराज। यहाँ से चारों तरफ ये पवन, ये रंकार फैलता है, उसकी अनुभूति होती है। मरत लोक में बैरही, जाने वेद कुरान, नवखंड बीचे आठ है, यमुना गंग बखान। ये नासिका से नाभि तक ये मृत्युलोक है, और ये गंगा और यमुना दोनों नदियाँ, दोनों नासिका से हम सांस लेते हैं। ये आज कभी ईड़ा चलती है तो कभी पिंगला, तो इस प्रकार से ये गंगा और यमुना ऐसे मृत्युलोक में बह रही है, नीचे अंडकोश तक जा रही है। ये मरत लोक में बह रही, जाने वेद कुरान। वेद भी जानता है, कुरान भी इस भेद को जानता है। श्वासोश्वास की क्रिया को लगभग सभी जानते हैं। कई पंथ है, कई मार्ग है जो श्वासोश्वास में ध्यान लगाते हैं। नवखंड बीचे आठ है, यानी मृत्युलोक में ये नवखंड के 8 भाग है। जैसे कि पैर के 2 जोड़, दोनों पैर के 4, हाथ का ये इतना एक जोड़, इतना दूसरा, ये 4 दोनों तरफ से दोनों हाथ के, तो 9, और ये 9वां टुकड़ा ये मस्तक है, 8 नीचे है। तो ये नवखंड बीचे 8 है, यानी 8 खंड तक ये मृत्युलोक है। और यहाँ से ये श्वासा के आधार से ये सारा शरीर चलता है, और ये हमें पता चलता है। 4 गंग में दीप सो, नावे तानर लोय, सुख राम 5वीं गंगरे, जाने साधु कोय। इन नदियों में कंठ, हृदय, नाभि, ब्रह्मा, ये 4 द्वीप है, 4 स्थान है, 4 कमल है। 4 गंग में दीप सो, दीप कहते हैं चारों तरफ की पानी, बीच की खुली जगह, बेट भी उसे कहते हैं, द्वीप भी कहते हैं। तो ये 4 स्थान, कंठ, हृदय, नाभि, ब्रह्मा, 4 गंग में दीप सो, नावे तानर लोय। तो चारों स्थान का अनुभव करके आगे बढ़ते हैं। सुखराम 5वीं गंग रे, जाने साधु कोई। कोई साधना करने वाला बिरला ही इस गुदा चक्र को, इस कुंडलनी को, इस नागिन को खोल के पीछम के रास्ते से ऊपर चला जाता है। ये बिरला का काम है। जा चाले आसमान को, उलटी फिर वहाँ जाय, सुख राम धार जासु पड़े, गंगा कुंड के माय। अब कोई बिरला साधु ये 5वीं गंगा को, यानी पीछम के रास्ते से जाने वाली इस सुषुम्ना नाड़ी को खोलता है, तो जा चाले आसमान को, उल्टी फिर वहाँ जाए। अब ये तीनों नाड़ियाँ ये मूलाधार से रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है,
दाए में ईड़ा चंद्र रूपी और पिंगला सूर्य रूपी, सूर्य की तेज जैसी, ये चंद्र के तेज जैसी, और बीच में सुषुम्ना चंद्र सूर्य रूपी, ये उल्टी ऊपर जा रही है। जा चाले आसमान को उल्टी फिर वहाँ जाए। कहाँ? यहाँ त्रिकुटी में। पहले तो वो यहाँ मेरु तक तीनों जाएगी, मेरु से तीनों तीन रास्ते से त्रिकुटी में जाएगी। यहाँ से ईड़ा और यहाँ से ये पिंगला और बीच से ये सुषुम्ना सिर के ऊपर से आके यहाँ मिलेगी। सुखराम धार जासू पड़े गंगा कुंड के माय। यहाँ से त्रिवेणी की धार नीचे गंगा कुंड में, यानी नीचे धार गिरती है। यहाँ का आनंद यहाँ नीचे आता है। ऊण धार का अंश सो चार गंग में होय। सुख राम धार जहाँ सु पड़े गंगा कुंड के माया। ऊन धार का अंश सो चार गंग में होए। यहाँ से त्रिकुटी से अनुभव आया नीचे गंगा कुंड में, और गंगा कुंड से चार स्थान पर, यानी कंठ, हृदय, नाभि और ब्रह्मा, इस प्रकार ऊपर जो ध्यान का आनंद आता है वो इस चार कुंडों के द्वारा, चार स्थानों के द्वारा गंगा कुंड से होता हुआ सारे शरीर में उसकी अनुभूति आती है। ऊण धार का अंश सो चार गंग में होय। फिर यहाँ सुख राम के भोजल फिलियो जोय। भजन ऊपर हो रहा है, उसका आनंद नीचे आ रहा है, और ये सारे शरीर में ये पौन रूपी जल नीचे आ रहा है, आनंद आ रहा है। इसी महाराज ने कहा है, बोह जल भिड़ियो जोड़ सोहम चारू परसली। तीरथ किया अनेक सपत दीप पाताल का। सुखिया भिन्न भिन्न पेक। भिन्न भिन्न तरह से देख लिया, अनुभव कर लिया। 7 दीप है पाताल के, तल अतल वितल सुतल आदि। सोहम चारू परसली, चारों स्थान पे अनुभव कर लिया। और चार गंग तीरथ किया अनेक, अनेक स्थान पे अनुभव किया। तीर्थ करना यानी अनुभव किया। और सप्तदीप पाताल का सुकिया भिन्न भिन्न फेंक। अब ये पाताल के जो 7 पाताल है उनका भी भिन्न भिन्न तरह से अनुभव करके देख लिया। सब जोया सब परसिया, सारा जुग को खेल। उन गंगा के घाट पर सुखिया सातु पेल। सब जोया सब परसिया, सारा भीतर का ये खेल देख लिया, परस लिया, अनुभव कर लिया। सारा युग का खेल, जगत का खेल, संसार की उत्पत्ति कहाँ से होती है,
ये सब कुछ समझ में आता है। महाराज कहते हैं कि मैंने सब समझ लिया। उन गंगा के घाट पर सुकिया सातु तेल। अब ये घाटों पर यानी गुदा स्थान पर ये 7 पाताल है। ये सब महाराज कहते कि मैंने देख लिया, अनुभव कर लिया। जोगी जंगम सेवड़ा खट दर्शन सब लोय। ओ घाटो सुख राम के बिरला पर से कोय। ये जो पिछम का मार्ग है ये बिरला ही खोल सकता है, जिसके भीतर कुदरत कला नियंचर जगी है। जोगी जंगम सेवड़ा खट दर्शन सब लोय। ये 6 दर्शनी, ये सब साधना करने वाले सब ने करके देख लिया, मगर किसी को ये पिछम का रास्ता नहीं मिला। ये तो कोई बिरला ही जो सदगुरु के शरण में जाएगा, जिसे वेद मिलेगा और जब प्रेम से राम राम रटन करेगा, जिसके अंदर ये कुदरत कला नियंचर जगेगा, वही इस घाटों को खोल सकता है। वरना सभी यहीं अटक जाते हैं। पिंडत तो जाने नहीं जोगी पावे नाय। आ गंगा सुख राम के उलटरवा घर जाय। पंडित नाम वेदांती, पढ़ने वाले ज्ञानी, शास्त्रों के अभ्यासक, 52 अक्षर में उलझने वाले, ये तो जानने का सवाल ही नहीं। इस गंगा को, इस सुषमना को खोलने का कोई उनके पास उपाय नहीं है। वो तो भीतर कुछ जानते ही नहीं है। उनका तो सारा खेल बुद्धि और तर्क के आधार पर है। पिंडत तो जाने नहीं जोगी पावे नाय। योगी भी जो सासा को ब्रह्मांड में सीधे चढ़ाते हैं, वो भी इस भेद को नहीं जानते, क्योंकि वो श्वासा को ऊपर उठाते हैं और भ्रुकुटी से ब्रह्मांड में चढ़ते हैं। महाप्रलय तक उनमें से कोई बिरले अमर भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी 10वां द्वार नहीं खुलता, काल से नहीं बचते। तो पिंडत तो जाने नहीं जोगी पावे नाय। आ गंगा सुख राम के उलटर घर जाय। सभी पीछम के रास्ते की बात हो रही है। तो ये हमारे जैसा साधारण राम स्नेही, हमारे आपके जैसा सदगुरु के भेद से सांसों सांस में राम राम को रटन करते करते ये कुदरत कला नियंचर के द्वारा इस सुषमना के रास्ते से ऊपर चला जाता है। भजन करते करते तो ये सुषमना नाड़ी, ये गंगा मूलाधार से सहस्त्रदल कमल तक जा रही है, और इस रास्ते से चलना बिरले का काम है। हम सारा सब सोजिया तीरथ धाम मुकाम। माया अंग सुख राम के आत्म परसन राम। महाराज फरमा रहा है, हम सारा सब सो जिया। हमने सारे शरीर में खोज कर लिया और ये पीछम के रास्ते से सुषमना को खोल लिया। बीच में सारे तीर्थ और जहाँ जहाँ ये कमल है वहाँ कुछ दिन कुछ महीने मुकाम किया, सब आनंद लिया। हम सारा सब सोजिया तीर्थ धाम मुकाम।
धाम का मतलब क्या? वहाँ का आनंद लेना। अब कंठ में है 1 महीना रुके, हृदय में 1 महीना रुके, तो मुकाम वहाँ उतना दिन हुआ कि नहीं? माया अंग सुख राम के, आत्म परसन राम। आत्मा को तो परस लिया, मगर अभी माया से अलग नहीं हुई। उसमें माया का अंश है, माया से संलग्न है। फिर भी वो चेतना लखने में तो आ गई, मगर पूरी तरह से माया से पर्या भी हुए नहीं। माया अंग सुख राम के, आत्म परसण राम। मेरा मन माने नहीं, माया अंग सुखराम के आत्म परसन राम, यानी वो आत्मिक शक्ति वहाँ इकट्ठी है। जिसको हम कुंडलनी कहते हैं, जिसको नागिन कहते हैं, वो कोई नागिन नहीं है। वो तो एक 3.5 आटे मार के बैठी है, और वहाँ हमारी आत्मिक शक्ति रुकी हुई है। अगर उसको कोई जगा दे, पीछम का रास्ता खोल दे, तो सुषुम्ना के रास्ते से हमारी ये चेतना ऊपर धीरे धीरे जाने लगेगी। तो महाराज कहते हैं कि वहाँ आत्म चेतना तो है, मगर वो माया के साथ है। वो शक्ति है, शक्ति के साथ हमारी चेतना है, यानी आत्म शक्ति वहाँ इकट्ठी है। तो महाराज कहते हैं कि मैंने ये सब परस लिया, देख लिया। हम सारा सब सोजिया तीर्थ धाम मुकाम, और माया अंग सुखराम के आत्म परसन राम, यानी ये आत्मिक शक्ति को मैंने खोज लिया जो माया के साथ है। आत्मा तो है, जब आत्मिक शक्ति कह रहे तो वहाँ आत्मा तो है, मगर अभी माया के साथ है। मेरा मन माने नहीं, चंचल हुआ उदास, ये सब ऊला धाम है, ने चल ले सतबास। सतबास, सत्स्वरूप परमात्मा जहाँ रहते हैं, जहाँ उसका वास है, जो स्थिर है, स्थायी है, उस धाम पे आगे हमको बढ़ना है। तो मेरा मन माने नहीं, अब वहाँ पीछम का रास्ता खुलने पर अब मन वहाँ उदास हो रहा है। मन को आगे बढ़ने की चाहना लगती है, तो कब उस देश में जाए। तो वो चंचल तो है, मगर अभी वहाँ उस स्थान का अनुभव लेना नहीं चाहता है। इसको कहते हैं उदास होना। मेरा मन माने नहीं, चंचल हुआ उदास, ये सब ऊला धाम है। कौन से? ये पीछम का जो रास्ता, यहाँ तक हमने 6 कमल खोले, ये सब उली तरफ के है, ये सब पिंड के स्थान है। अब पीछम के रास्ते से खुल जाने पर उस रास्ते से चेतना को, यानी हमारे प्राण को ऊपर चढ़ाने की जल्दी ये मन को होने लगती है। तो वो समझ लेता है ये सब ओला धाम है, ने चल ले सतबास। पूरब का सब छाण के, खोली पीछम पोल, अंतर सुख राम के, गाली सुरपुर रोल। रोल कहते हैं लड़ाई झगड़ा विवाद। अब पीछम के रास्ते से जब वो रास्ता खुलता है,
तो आगे देवता की पूरी लगती है। ये रीढ़ की हड्डी 21 स्वर्ग का स्थान महाराज ने बताया है। जब स्वर्ग वहाँ है तो देवता की पुरिया भी वहाँ मेरु तक आजू बाजू है। पूरब का सब छान के, यानी सामने के सारे कमल को छेदन करके वहाँ का अनुभव करके इसको कहते हैं छानना। खोली पीछम पोल, पीछम का रास्ता खुल गया, बंकनाल खुल गई, सुषमना खुल गई, कुंडलनी जग गई। अंतर सुख राम के घाली सुरपुर रोड़। अब भीतर में द्वंद्व तैयार हो गया। ये देवता की पुरियों से आगे बढ़ना है तो वहाँ ये दुविधा तैयार हो गई, द्वंद्व तैयार हो गया। यही पुरिया के लोगों को रोड़ करना, लड़ाई करना। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे अनुभव महाराज ने ध्यान समाधि में किए। 8वां भाग को हम यहीं विराम देते हैं। अब 9वें भाग की ओर प्रारंभ चले। राम राम साहब।